नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपने शोले फिल्म का वो डायलॉग तो सुना ही होगा, जब गब्बर सिंह कहता है कि तेरा क्या होगा कालिया। जी बिल्कुल ठीक ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद पाकिस्तान की यही हालत हो गई है कि तेरा क्या होगा कालिया जैसी पाकिस्तान की हालत होगी कि अब पाकिस्तान का क्या होगा। दरअसल आप जानते हैं कि ट्रंप पहले भी बता चुके हैं इस बात को लेकर कि भारत से उनके रिश्ते बहुत ही बेहतर हैं और वो अपना भारत को अजीज दोस्त मानते हैं। तो जैसे ही ट्रंप जब चुनाव जीते वहाँ पर तो उन्होंने इस बात का बयान दिया बाकायदा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले उनको टेलीफोन पर बधाई दी और दोनों ने आपसी गर्मजोशी दिखाई इस मुद्दे को लेकर। और डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया और ये बताया कि भारत एक शानदार देश है। और इसके साथ ही उन्होंने रिश्तों की गर्मजोशी पर भी प्रकाश डाला। आपको याद होगा कि पूर्व में भी डोनाल्ड ट्रंप भारत के बारे में और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बहुत ही शानदार कमेंट कर चुके हैं। लेकिन हो ये रहा है कि जब से ये चुनाव का रिजल्ट आया है, कल ये रिजल्ट आया है इस चुनाव का, उसके बाद से पाकिस्तान की हालत दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में वहाँ की जो सरकार है उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अब डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है, अमेरिका की नई जो सरकार है, उससे वो कैसे संबंध रखे। दरअसल संबंध तो अब दरअसल अमेरिका को रखने हैं, डोनाल्ड ट्रंप को संबंध रखने हैं, ना कि पाकिस्तान को रखने हैं। लेकिन पाकिस्तान के में इस बात को लेकर बहुत ज़बरदस्त ऊहापोह की स्थिति है और वहाँ पर सोशल मीडिया इस तरह के कयास ज़बरदस्त लगा रहा है। जो मेन मीडिया है उसकी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो अभी खामोशी साधे हुए है, पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। लेकिन सोशल मीडिया पर दरअसल ज़बरदस्त बहस और मुबाहिसे हो रहे हैं इस मुद्दे को लेकर कि अब पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है। आपको बता दूं कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में हैं। उन पर पाकिस्तान की सरकार ने कई तरह के करप्शन के और सेना के खिलाफ जो मारपीट का हिंसा का मामला हुआ था, उस मामले में बहुत सारे आरोप लगाए। वो अभी तक वो जेल में ही बंद हैं। और ट्रंप एक बार इमरान खान से पूर्व में जब सरकार थी ट्रंप की, इससे पहले, तो उस समय मुलाकात इमरान खान से ट्रंप ने वहाँ पर की थी। और ट्रंप और इमरान खान के जो समर्थक हैं, जो अमेरिका में उनके समर्थक माने जाते हैं, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है इस पर भारी दबाव बनाया जाए कि किस तरह से इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए। ये पूरा पूरा प्रयास है इस बात को लेकर। तो मौजूदा जो सरकार है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है पाकिस्तान में। क्योंकि जो ट्रंप का जो नज़रिया है, ट्रंप ने पहले भी ये एक तो क्लियर कर दिया है कि भारत से दोस्ती उसकी ज़बरदस्त जारी रहेगी। जैसे पूर्व जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे पहली बार, तब भी उन्होंने भारत का दौरा किया था, आपको पता होगा। और एक अहमदाबाद में करीब 1.5 लाख लोगों की शानदार सभा हुई थी। उसको देखकर ट्रंप गदगद हो गए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की शान में कसीदे पढ़ने में कसर बाकी नहीं रखी। और इसी तरह से जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे उस दौर में, तो उनका भी ज़बरदस्त स्वागत वहाँ पर इस्तकबाल किया गया। तो ये दोनों दो देशों की रिश्तों की जो गर्माहट है वो इस बात को बताती है कि आज भी यदि पूरे साउथ एशिया में ट्रंप का कोई सबसे विश्वसनीय यदि कोई साझेदार है अमेरिका का, तो वो भारत है। और उम्मीद ये की जाती है कि आने वाले भविष्य में, आने वाले दिनों में, जैसे जैसे दिन गुजरेंगे और ट्रंप अपनी सत्ता को पूरी तरह से संचालित करेंगे, तब ये और नज़दीकियाँ भारत से बढ़ेंगी, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो आधुनिक टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, आपसी सुरक्षा का क्षेत्र हो, सामंजस्य का क्षेत्र हो, या फिर जो दक्षिण एशिया में जो राजनीति चीन कर रहा है उसके खिलाफ जो बात हो, उसमें भी ट्रंप प्रशासन जो है, शासन, वो भारत के साथ कहीं ना कहीं खड़ा नजर आएगा। तो ये क्लियर है बिल्कुल एकदम। आप जानते हैं कि ट्रंप दरअसल हो ये रहा है कि उन्होंने चाइना के बारे में साफ कह दिया है कि वो जो टैरिफ है वो बढ़ाने जा रहे हैं। अपने पूर्व के बयानों में भी ट्रंप इस बात को कह चुके हैं। वो टैरिफ के मामले में उन्होंने अपनी फर्स्ट अमेरिका वाली पॉलिसी पर जोर दिया है और ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तो अब यही माना जा रहा है
कि ट्रंप जो है वो जो चाइना से जो भी आयात होता है सामान अमेरिका में, उस पर ज़बरदस्त टैक्स लगाने की पूरी संभावना है। तो ऐसी हालत में चाइना से और बिगाड़ खाता अमेरिका का होना तय है। पहले ही अमेरिका और चाइना के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं और चाइना को लेकर अमेरिका बहुत नाराज़ रहता है। और अब चूंकि प्रॉब्लम ये एक दूसरी भी है कि चूंकि अमेरिका अब चाइना से नाराज़ है और अब ट्रंप का शासन है, तो अमेरिका अब पाकिस्तान को भी चाइना के नज़रिए से ही देखेगा, उसी लेंस से फोकस करने की कोशिश करेगा। तो निश्चित तौर पर धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, और पाकिस्तान की तो ये हालत होनी है अब। तो इसी को लेकर पाकिस्तान में भयंकर जो है इस बात को लेकर असमंजस है और सरकार के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो सरकार अब ट्रंप शासन से अपने रिश्ते कैसे सुधार पाती है। और इमरान खान को लेकर जो सबसे बड़ा मुद्दा पाकिस्तान में जारी है, अब देखना ये होगा कि ट्रंप उस मुद्दे को लेकर क्या कोई निर्णय करते हैं, क्या वो पाकिस्तान की सरकार पर दबाव बनाते हैं इस बात का लेकर, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं पाकिस्तान में, इमरान खान के जो समर्थक हैं वो वहाँ पर ज़बरदस्त लॉबिंग कर रहे हैं इस बात को लेकर कि ट्रंप सरकार, अमेरिकी सरकार, नई सरकार पाकिस्तान की मौजूदा सरकार पर दबाव बनाए। और आपको बताइए कि पहले भी जो चुनाव हुए हैं पाकिस्तान में, जिसमें शहबाज शरीफ दूसरे राजनीतिक दलों के साथ मुद्दे को लेकर जिन्होंने समर्थन हासिल किया और जो प्रधानमंत्री बने, उन पर इस चुनाव की जो सफलता है, इसकी ईमानदारी है, उस पर प्रश्न चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लग चुका है। अमेरिका भी इस बात को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा चुका है कि ये फेयर चुनाव नहीं हुए और ये पूरी ईमानदारी निष्पक्षता से चुनाव नहीं हुए, चुनाव में घालमेल की स्थिति रही है। ये प्रशासन अमेरिकी सरकार पहले भी, बाइडन की सरकार भी आरोप लगा चुकी है और अब हो सकता है कि इसी नज़रिए से शायद ट्रंप सरकार भी पाकिस्तान को देखे। तो अब पाकिस्तान की दोस्तों हालत निश्चित तौर पर अब खराब होने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ट्रंप ने अपने नज़रिए से कह दिया है कि वो किसी भी तरह के आतंकवाद, पूर्व में भी अपने बयानों में वो कह चुके हैं कि वो आतंकवाद के मामले में किसी तरह की ढील नहीं देंगे। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान तो आप जानते हैं कि आतंक को प्रायोजित करता है, पूरी न केवल भारत में कर रहा है, लगातार कश्मीर में कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जो ट्रेंड आतंकी हैं वो कहीं ना कहीं पकड़े ही जाते हैं और या उनके इरादे पहले ही भांप कर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कनाडा में आप जानते हैं कि एक युवा पाकिस्तानी को अमेरिका में हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो ये पाकिस्तान की हालत है दोस्तों। अब देखना ये है कि ट्रंप की जो मौजूदा सरकार है वो पाकिस्तान को लेकर क्या कदम उठाने जा रही है। और वो, जैसा कि मैं आपको बता चुका कि भारत से ट्रंप के रिश्ते बहुत ही शानदार रहे हैं और वैसे भी बाइडेन प्रशासन से भी बड़े अच्छे रिश्ते भारत के रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने जो गर्मजोशी पहले दिखाई है या जो पूरी दुनिया में सार्वजनिक तौर पर इस बात का इजहार किया है कि मोदी उनके बहुत ही अजीज दोस्त हैं, बहुत अच्छे उनके मित्र हैं और भारत एक बहुत ही शानदार देश है, तो उनकी इन बातों से सकारात्मक संकेत भारत के लिए यही जाता है कि आने वाले दिनों में या तो ट्रंप खुद भारत का दौरा करेंगे या हो सकता है कि कुछ महीनों बाद शायद अमेरिका में पीएम मोदी भी वहाँ का दौरा करें और ट्रंप से मिले वहाँ पर जाकर। तो ये जो दोस्ती की जो नई बुनियाद, जो अब एक नया जो चैप्टर लिखा जा रहा है, ये निश्चित तौर पर ये मान के चलना चाहिए कि बड़ा सकारात्मक है। भारत को इससे बहुत फ़ायदे होने वाले हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन पर ज़बरदस्त दबाव इस पर रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।